नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। जोधपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमवसर ने उमेद अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने आईसीयू में 14 दिनों से भर्ती पीड़ित बच्ची से मुलाकात की और डॉक्टरों से उसके स्वास्थ्य की बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम, डॉक्टर सुनील कोठारी, डॉक्टर रिजवाना शाही से पीड़िता के बारे में जानकारी लेते हुए बच्चे के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। गजेंद्र सिंह खेमवसर ने कहा कि पीड़ित बालिका का बेहतरीन इलाज किया जाए और उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने पीड़ित बालिका के साथ रहे उसके 7 साल के भाई से भी बात की। साथ ही अस्पताल प्रशासन के अब तक के इलाज के बारे में संतोष प्रकट किया। वहीं चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल परिसर में स्थित महाराजा उमेद सिंह की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। काम किया है, किस तरीके का है, क्या है और बच्ची की स्थिति? हमने तो ऐसा जिंदगी में ना तो सुना ना देखा, और जिसने ये क्रूरता से और ये जो इतना इनह्यूमन एक्ट किया, वो तो मेंटली रिटार्डेड के अलावा कोई कर नहीं सकता है ऐसा। मतलब इतनी छोटी बच्ची और ऐसा करना कि मतलब इससे कोई मानवता में इससे कोई और नीचे गिरा हुआ स्तर हो ही नहीं सकता है। मतलब मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। इट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन मैंने ऐसी नहीं देखी है। छोटी बच्ची तो इतनी प्यारी बच्ची है और सड़क पे सो रही थी, और वो क्या इतनी छोटी बच्ची के साथ आप सोच भी कैसे सकते हो ये चीज़ें। कितने साल की है वो? 2.5 साल की बच्ची है। मतलब हम भगवान ने हमें पैदा किया है, अब हमारा वर्स्ट थॉट्स भी हमारे जो आते हैं ना जिंदगी में, वो इतने खराब तो किसी के नहीं आ सकते। और इसके लिए मेंटली रिटार्डेड आदमी ही या जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं वही ऐसा करते हैं। अब इसको किशोर गृह में ले जा रहे हैं दोनों बच्चों को, बिकॉज जो माँ बाप दे आर नॉट इन अ स्टेट की वो इनको रेज कर सके। मैं सोच रहा हूँ ये इनके लिए एक ज़िंदगी के अंदर एक सुनहरा भगवान के पास से अब आगे के लिए एक ऐसा मौका मिलेगा कि आगे जो है सरकार की निगाहों के सामने ये बच्चों को कम से कम खाना पीना, हाइजीन, लिविंग, एजुकेशन ये मिल जाएगा। इस तरह के जो कृत्य होते हैं यहाँ पे रहते हैं, उसके लिए आप क्या चीज़? सरकार में हैं आप, पिछले 1.5 महीने में ये 5वां हादसा हो गया कल एक और। आप देखिए कि आप देखिए पूरे यहाँ का मत लीजिए, पूरे इंडिया का लीजिए, पूरे इंडिया का लीजिए कि जो जिस तरीके से ये जो आजकल जो लिबरल पोर्नोग्राफिक साइट्स और ये जो मीडिया के अंदर एक्सेस टू मीडिया है, इसने ये हमारी सोसाइटी को ख़राब कर दिया है। हमारा देश पीस लविंग स्टेट था। पुराने शास्त्र में देखो औरतों का सम्मान किया जाता था। तो अब ये जो स्तर गिर गया है, ये आपके मीडिया की ये जो आपकी जो साइट्स आप विजिट कर सकते हो और जो ये गंदी साइट्स देखते हैं, वो मेंटली जो है उनको एक टाइप का खराब इंसान बना देती है। उनके अंदर से एक राक्षस निकल जाता है। और ये जो रेप्स हो रही हैं ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बढ़ती जा रही हैं जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन मुझे ये एक चीज़ की खुशी की कोर्ट जो है, न्यायालय इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है, और यही चीज़ है जो इसको कम कर सकती है। और हमें जो हमारे स्कूल्स वगैरह, इसमें हमारी एजुकेशन में भी हमें नारी सम्मान और ये जो चीज़ें जो हैं ये ऑल्सो एक सब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए कि हाउ टू टीच पीपल टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स। MGH में कुछ दिन पहले भी हुआ था याद किया? हाँ जी, हाँ। बच्ची के साथ में वहाँ पे कैमरे और लाइट की व्यवस्था नहीं ठीक नहीं थी। नहीं सर, कैमरे पुलिस को सारे फुटेज जो दिए हमने अपने कैमरों से दिए। एक तो मैंने पूरे राजस्थान के हर हॉस्पिटल PHC लेवल तक मैंने हमारे प्रशासन को, ACS को बोला है, एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर हर हॉस्पिटल का हर कोना शुड बी कवर्ड बाय CCTV कैमरा। आजकल CCTV कैमरा महंगे नहीं है, ये मैंने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि PHC लेवल के अंदर भी कैमरास एक्टिव होने चाहिए। जहाँ पे भी आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उसकी कवरेज के लिए भी इनको सोचना चाहिए, ताकि पूरी मॉनिटरिंग हो सके कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नवाचार वगैरह? बस अब नवाचार ये कि हम मेरी सबसे भारी मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, एक तो पद भरने,
रिक्त पद भरने हैं। हमारे जो पूरा जो ये डिपार्टमेंट है पूरा, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अब अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप कैसे सेवा करोगे? ये जो वैकेंसीज हैं वो दो तरीके से मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने उनसे दरखास्त की थी, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया 55,000 नई भर्ती है, जिसमें से 5,000 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 50,000 नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी। जो पहले 5,000 जो भर्तियां हुई उसमें अभी तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स और लैब टेक्नीशियंस की हुई है। हमने उनको सीधा राजस्थान पोर्टल पे डाल दिया। ठीक है, पोर्टल ने क्या किया कि वरीयता के अनुसार उनको चुना। फिर हमने सर्टन फिल्टर्स लगा दिए, कोई विधवा औरत है, अनमैरिड औरत है, डाइवोर्स है, विकलांग है, ऐसे करके हमने कई फिल्टर्स लगाए हैं। तो वो फिल्टर्स वरीयता को लेकर, और तीसरा जो भी जॉब जिसको हम दे रहे हैं उससे पूछा कि ये जो 50 डिस्ट्रिक्ट्स में आप 50 चॉइसेस कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ये करने के बाद उनको सबको 5,000 लोगों को नौकरियां मिली। ये जो जहां भी गए ये लोग, वो सब थे रिक्त पद। तो आपके 5,000 रिक्त पद भर गए हैं और 50,000 रिक्त पद जो है, जो अतिरिक्त जो लोग आएंगे उनसे भरा जाएगा। अब जैसे ही 95-97% लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो मैंने इनको मेरे माइंड में था, पर मैंने इसको बताया नहीं किसी को। एक बार ही ज्वाइनिंग हो जाए तो मैंने बोला कि जो भी लोग जहां पर हैं आपस में आप बदलाव कर सकते हैं। कोई जैसलमेर में, कोई भरतपुर में, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। हमारे पद भर गए, वो मेन चीज थी। तो सबसे पहले कि एडिशनल स्टाफ से पद भरना, और दूसरा अभी हमने सीएम को प्रेजेंटेशन किया कैबिनेट के अंदर हमारी जो ट्रांसफर नीति है। वो ट्रांसफर नीति जो है, जो डी कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, आपके सिरोही, डूंगरपुर, वहाँ पर बहुत भारी वैकेंसीज है, वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है, स्पेशलिस्ट ही नहीं है। तो हमने कैटेगरी वाइज जो जोन्स को लेकर, और सबसे पहले हम ये करेंगे, ये इसका अप्रूवल होते ही एक पद पर 2 लोग नहीं होंगे, या एक लोग पे कोई वर्किंग उसके से भी नहीं होगा। वहाँ पर 1 पोस्ट 1 डॉक्टर, 1 पोस्ट 1 नर्सिंग स्टाफ, ये करेंगे।